नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की गर्मी, सर्दी, बरसात और बढ़ता प्रदूषण ये सब मिलकर किसी भी लोहे को कुछ ही सालों में जंग से खोखला कर देते हैं। लेकिन कुतुब मीनार परिसर में एक ऐसा लोहे का खंभा है जो लगभग 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है और उस पर अब तक जंग नहीं लगी। ना रंगीन पेंट, ना किसी आधुनिक तकनीकी परत, फिर भी जंग से पूरी तरह सुरक्षित। ये कोई जादू नहीं, ये है भारत के प्राचीन विज्ञान की एक ऐसी मिसाल जिसने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली के आयरन पिलर का रहस्य, इसका इतिहास, वैज्ञानिक कारण और वो खासियत जो इसे आज भी दुनिया का सबसे अनोखा लोहा बनाती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये सिर्फ एक खंभा नहीं, ये है हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता की पहचान। दोस्तों, दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स एक विश्व धरोहर स्थल है और इसी परिसर के बीचों बीच खड़ा है ये लोहे का रहस्यमय स्तंभ। इसे आमतौर पर आयरन पिलर ऑफ दिल्ली कहा जाता है, लेकिन इसका असली नाम है ध्वज स्तंभ, यानी एक ऐसा खंभा जो धार्मिक या स्मारक ध्वज के लिए खड़ा किया गया हो। इस खंभे की ऊंचाई ज़मीन से लगभग 7.2 मीटर है और इसका कुल वजन लगभग 6000 किलोग्राम यानी कि 6 टन के आसपास आंका गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस स्तंभ का केवल ऊपरी हिस्सा ही नहीं बल्कि इसका आधार भी एक ही लोहे के टुकड़े से बना है और ये किसी भी आधुनिक मशीनरी के बिना पूरी तरह हाथों से डाला गया था। दोस्तों, ये खंभा आज दिल्ली में खड़ा है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसे मूल रूप से मध्य प्रदेश के उज्जैन या विदिशा जैसे क्षेत्रों में स्थापित किया गया था और बाद में दिल्ली लाया गया। हालांकि इसके स्थानांतरण की सही तारीख या कारण आज भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो बात निश्चित है वो ये है कि ये स्तंभ न सिर्फ तकनीकी रूप से अद्भुत है बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी गहरा है। इसका निर्माण काल लगभग 4वीं शताब्दी माना जाता है, यानी आज से करीब 1600 साल पहले, और तब से लेकर आज तक ये स्तंभ लगातार खड़ा है, बिना किसी जंग के, बिना किसी टूट फूट के। इतना ही नहीं, इसके ऊपर ब्राह्मी लिपि में खुदे लेख इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं, जिनके बारे में हम अगले हिस्से में जानेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस खंभे के ऐतिहासिक पहलू की, जो इसे सिर्फ एक धातु की वस्तु नहीं बल्कि हमारे इतिहास का जिंदा गवाह बनाता है। इस स्तंभ पर एक प्राचीन लेख खुदा हुआ है जो ब्राह्मी लिपि में है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें एक राजा का उल्लेख मिलता है जिनका नाम है चंद्र। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि ये राजा कोई और नहीं बल्कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे। उनका शासनकाल लगभग 375 से 415 ईस्वी के बीच माना जाता है और इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ये स्तंभ भी उसी समय के आसपास का है, यानी कि आज से लगभग 1600 साल पुराना। इस स्तंभ को किसी युद्ध विजय की स्मृति में या किसी देवता को समर्पित ध्वज स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। शिलालेख में ये भी बताया गया है कि ये स्तंभ एक शक्तिशाली राजा की स्मृति में खड़ा किया गया जिसने कई युद्ध जीते और अपनी प्रजा की भलाई के लिए शासन किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें किसी धर्म, जाति या क्षेत्र विशेष का प्रचार नहीं है, बल्कि ये स्तंभ भारत के तत्कालीन शासक की उपलब्धियों को याद रखने का एक शांत और वैज्ञानिक तरीका था। इतिहासकारों के लिए ये स्तंभ केवल एक संरचना नहीं बल्कि उस दौर की भाषा, लिपि, संस्कृति और धातु कला का एक अनमोल दस्तावेज है। दोस्तों, अब ज़रा इस स्तंभ की बनावट और विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। ये खंभा लगभग 7.2 मीटर ऊंचा है, जिसमें से करीब 1 मीटर हिस्सा ज़मीन के नीचे है और लगभग 6.2 मीटर ऊपर दिखाई देता है। इसका वज़न करीब 6000 किलोग्राम यानी कि लगभग 6 टन है और हैरानी की बात यह है कि ये एक ही लोहे के टुकड़े से बना हुआ है। इस पर कोई वेल्डिंग, जोड़ या टुकड़ों को जोड़ने का कोई निशान नहीं मिलता। ये पूरी तरह से रॉट आयरन यानी कि कूट लोहा से बना है, यानी लोहे को गर्म करके हथौड़ों से पीट कर आकार दिया गया। इस तरह की धातु प्रक्रिया प्राचीन भारत में आम थी, लेकिन इतना बड़ा और एक समान स्तंभ बनाना उस दौर की तकनीकी कुशलता को दर्शाता है। इसका व्यास यानी कि डायमीटर नीचे की ओर ज़्यादा है और ऊपर जाते जाते थोड़ा पतला होता जाता है, जिससे कि इसे संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। ऊपरी हिस्से पर एक घुंघराले आकार की टोपी नुमा बनावट यानी कि कैप लाइक स्ट्रक्चर भी है, जिसे कुछ विशेषज्ञ गरुड़ ध्वज या फ्लैग होल्डिंग टॉप से जोड़ते हैं। हालांकि इसका वास्तविक उपयोग आज भी स्पष्ट नहीं है। खंभे की सतह पर आज भी वो कारीगरी देखी जा सकती है जो लगभग 1600 साल पहले बिना किसी आधुनिक औजार के की गई थी। इसका रंग गहरा भूरा यानी कि डार्क ब्राउन ब्लैक है, जो समय के साथ बना है और यही रंग इसका रक्षा कवच भी बन गया है।
इतना बड़ा लोहे का खंभा बिना मशीन के, बिना किसी आधुनिक तकनीक के, सिर्फ इंसानी कौशल से बनाना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं। और ये सब हुआ एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया अभी धातु विज्ञान यानी कि मेटलर्जी को समझना शुरू ही कर रही थी। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब आम लोहा कुछ ही सालों में जंग पकड़ लेता है तो ये खंभा आखिर 1600 साल से कैसे बचा हुआ है। इस रहस्य की खोज वैज्ञानिकों ने वर्षों तक की और नतीजा निकला कि इसकी वजह है इस लोहे का रासायनिक संयोजन यानी कि केमिकल कंपोजिशन और प्राचीन भारतीय धातु तकनीक यानी कि एंशियंट मेटलर्जी। आधुनिक परीक्षणों से पता चला है कि इस खंभे में फास्फोरस की मात्रा अधिक है, जबकि सल्फर और मैंगनीज जैसे तत्व बहुत कम या फिर नगण्य हैं। फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो लोहे की सतह पर एक पतली लेकिन मजबूत परत बनाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है पैसिव प्रोटेक्टिव फिल्म या मीसा वाइट लेयर, जो लोहे को हवा और नमी के सीधे संपर्क से बचाती है और यही परत खंभे को प्राकृतिक रूप से जंग से सुरक्षित रखती है। साथ ही उस समय की निर्माण तकनीक भी अलग थी। लोहे को बहुत धीमी गति से ठंडा किया जाता था, जिससे इसमें लंबे समय तक टिकने वाली संरचना बनती थी। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में किसी वैज्ञानिक ने ये जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि ये अनुभव आधारित पारंपरिक तकनीक थी जो पीढ़ियों तक विकसित होती गई थी। आज के ज़माने में हम जंग से बचाने के लिए पेंट, कोटिंग या गैल्वेनाइजिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोचिए, लगभग 1600 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बिना किसी केमिकल या फैक्ट्री के एक ऐसा लोहे का खंभा बना दिया जो आज भी बिना किसी सुरक्षा के वैसे का वैसा खड़ा है। और इसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं और इस पर कई रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हो चुके हैं। भारत में मौजूद ये खंभा हमारे प्राचीन विज्ञान की एक शांत लेकिन चमकदार मिसाल है। दोस्तों, अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये खंभा कोई इकलौता उदाहरण है या फिर प्राचीन भारत में सच में कोई ऐसी तकनीक थी जो आज के आधुनिक विज्ञान के बराबर या उससे भी आगे थी। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत की प्राचीन धातु कला यानी कि एंशियंट मेटलर्जी में। ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि भारत में लगभग 2500 साल पहले से लोहा गलाने, डालने और संरचना देने की तकनीक विकसित हो चुकी थी। यहाँ तक कि जिंक निकालने की प्रक्रिया जो आज भी औद्योगिक रूप से इस्तेमाल होती है, वो भी भारत में राजस्थान के जावर क्षेत्र में 12वीं शताब्दी में शुरू हो चुकी थी। आयरन पिलर जैसे स्तंभ ये साबित करते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ कारीगर नहीं थे, वो धातु विज्ञान के जानकार भी थे। उन्होंने अनुभव और प्रयोग के आधार पर ऐसी तकनीकें विकसित की जो न सिर्फ असरदार थी बल्कि सैकड़ों सालों तक टिकने वाली भी थी। और सबसे बड़ी बात, उस समय ये सब बिना किसी आधुनिक मशीनरी, बिना कोई फैक्ट्री और बिना किसी बाहरी तकनीक के किया गया। आज जब दुनिया जंग से लड़ने के लिए महंगे कोटिंग केमिकल्स और गैल्वेनाइजेशन का सहारा लेती है, वही भारत में सदियों पहले ऐसा लोहा तैयार किया गया जो बिना किसी परत के, बिना किसी सुरक्षा के आज भी वैसा ही खड़ा है। इससे साफ होता है कि प्राचीन भारत में व्यावहारिक विज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल साइंस और तकनीकी दक्षता यानी कि टेक्निकल एक्सलेंस का गहरा ज्ञान था। भले ही उस समय साइंस शब्द का प्रयोग न होता हो, लेकिन काम उन्हीं सिद्धांतों पर होता था। इस खंभे को देखकर हम सिर्फ अतीत पर गर्व ही नहीं करते, बल्कि ये भी सीखते हैं कि ज्ञान, परंपरा और अनुभव जब एक साथ आते हैं तो समय भी उन्हें मिटा नहीं सकता। दोस्तों, जहाँ कहीं भी रहस्य होता है वहाँ कहानियाँ भी जन्म लेती है और दिल्ली के आयरन पिलर के साथ भी कुछ ऐसी ही दिलचस्प मान्यताएं जुड़ी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये खंभा विष्णु ध्वज है, यानी भगवान विष्णु के सम्मान में बनाया गया स्तंभ, जो पहले मध्य भारत में स्थापित था और बाद में दिल्ली लाया गया। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये मान्यता धार्मिक आस्था से जुड़ी लोक कथा के रूप में कही जाती है। कुछ दूसरी कहानियां इसे विष्णु के वाहन गरुड़ से जोड़ती है और कहते हैं कि खंभे का ऊपरी हिस्सा गरुड़ के प्रतीक के रूप में था, इसीलिए इसे कई लोग गरुड़ ध्वज स्तंभ भी कहते हैं। ये विचार मुख्यतः प्रतीकात्मक है और ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वहीं कुछ मिथक ये भी कहते हैं कि इस खंभे का निर्माण महर्षि विश्वकर्मा या रावण जैसे पौराणिक पात्रों ने किया था। हालांकि ये बातें लोक कथाओं तक ही सीमित है और ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। और फिर एक बहुत ही मशहूर मान्यता कि अगर कोई व्यक्ति इस खंभे को पीछे से हाथ जोड़कर पूरी तरह घेर ले तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस मान्यता के चलते वर्षों तक लोग खंभे को छू छू कर घेरने की कोशिश करते रहे, जिससे इसकी सतह को नुकसान होने लगा और इसीलिए अब पुरातत्व विभाग यानी कि ASI ने इसके चारों ओर लोहे की घेराबंदी कर दी है ताकि लोग इसे छू न सके और इसका संरक्षण बना रहे।
कुछ विदेशी लेखों और ऑनलाइन थ्योरीज में इसे एलियंस या विदेशी सभ्यता से भी जोड़ा गया है, लेकिन ये सिर्फ कल्पनाएं हैं जिनका कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक आधार नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन लोक मान्यताओं को दिलचस्प कहानियों की तरह देखें, लेकिन असल सच्चाई को इतिहास और विज्ञान के आधार पर ही समझें, क्योंकि असली चमत्कार तो वही है कि बिना किसी मशीन और तकनीक के 1600 साल पहले ऐसा खंभा बनाया गया जो आज भी जंग से अछूता है। अब ये जादू है या विज्ञान, फैसला आप करें। दोस्तों, दिल्ली का ये आयरन पिलर सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वैज्ञानिक रहस्य और आश्चर्य का विषय रहा है। भारत के कई वैज्ञानिक संस्थानों जैसे कि IIT कानपुर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स ने इस पर विस्तार से शोध किया है। इन शोधों में इसके रासायनिक संगठन, जंगरोधी परत और निर्माण तकनीक की बारीकी से जांच की गई और इन सभी अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ कि प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान अपने समय से बहुत आगे था। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये खंभा शोध और जिज्ञासा का विषय रहा है। जर्नल ऑफ मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड परफॉर्मेंस और अन्य वैज्ञानिक जर्नलों में इस पर कई रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। कई बार ये भी कहा गया है कि नासा जैसे संस्थान इस खंभे की जंगरोधी प्रकृति को समझने में रुचि रखते हैं। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक रिपोर्ट या पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं मिली है, इसीलिए हम इसे केवल एक सामान्य चर्चा के रूप में देख सकते हैं, न कि पक्की जानकारी के रूप में। आज के समय में जब विज्ञान और तकनीक उन्नत हो चुके हैं, तब भी ये खंभा दुनिया को चौंकाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि गहराई से किया गया अनुभव आधारित ज्ञान कभी कभी आधुनिक तकनीक से भी ज़्यादा टिकाऊ होता है। दोस्तों, दिल्ली आने वाला शायद ही कोई ऐसा पर्यटक होगा जो कुतुब मीनार देखने के साथ साथ इस लोहे के खंभे के पास न रुका हो। हालांकि इसकी ऊंचाई और बनावट दिखने में साधारण लगती है, लेकिन जब कोई इसके पीछे छिपे विज्ञान और इतिहास को जानता है तो ये खंभा उसे आकर्षण नहीं बल्कि आश्चर्य लगता है। यह स्तंभ भारत की प्राचीन धरोहर का प्रतीक है, जहां न सिर्फ कला है बल्कि विज्ञान, तकनीक और संस्कृति की झलक भी मिलती है। और इसीलिए इसे देखने आने वाले बहुत से लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचवा कर नहीं जाते बल्कि सवाल लेकर जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। आज ये खंभा एक राष्ट्रीय महत्व की संरक्षित धरोहर है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI करता है। इसके चारों ओर सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है ताकि इसे बार बार छूने और गिरने से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। और ये खंभा हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती पर केवल मंदिर, किले और मूर्तियां ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक की भी अमिट छापें मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, ये स्तंभ हमें सिखाता है कि सच्ची पहचान चमक में नहीं टिकाऊपन में होती है, और यही टिकाऊपन हमारे इतिहास, हमारी सभ्यता और हमारे ज्ञान की नींव है। तो दोस्तों, एक ऐसा खंभा जो न कोई मशीन से बना, न किसी फैक्ट्री में तैयार हुआ, फिर भी 1600 सालों से बिना जंग लगे, बिना झुके खामोशी से खड़ा है, अपने अस्तित्व से हमें ये बताने के लिए कि ज्ञान, धैर्य और अनुभव की ताकत समय से भी बड़ी होती है। आज के दौर में जब हम किसी भी चीज़ की गारंटी कुछ सालों में ही खो बैठते हैं, तब आयरन पिलर हमें याद दिलाता है कि जो चीज़ें गहराई से बनी होती है वो वक्त की आंधियों को भी झेल सकती है। यह खंभा सिर्फ एक ऐतिहासिक संरचना नहीं बल्कि एक संकेत है हमारी सभ्यता की वैज्ञानिक चेतना का, जो आज भी दुनिया को चौंकाती है। अब सवाल आपसे, क्या आज का आधुनिक विज्ञान भी वैसा ही कुछ बना सकता है जो 1600 साल तक बिना टूटे, बिना बिगड़े खड़ा रह सके? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही गहरे और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी अपने इतिहास की इस चमकती मिसाल को जान सके।